अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक ऑप्शन जो है निकल के आता है, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन एंड डिस्टेंस के अंदर बीसीए प्रोग्राम ऑफर करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन के अंदर बीसीए है वो कितना वर्थ इट रहेगा, कितना सही रहेगा, आपको क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या करिकुलम है, जॉब मार्केट के अंदर कितना एक्सेप्टेंस है इसका, एंड अगर आप इसको रेगुलर मोड से करते हो या फिर ऑनलाइन मोड से करते हो तो कितना डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जॉब मार्केट के हिसाब से भी एंड कोर्स को कंप्लीशन के हिसाब से भी। सो वीडियो के लास्ट तक आपको इस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमित शर्मा है एंड मैं कॉलेज सिलेक्शन एंड ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पे दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बीसीए वर्थ इट है, करना सही है नहीं है, उसके ऊपर जाने से पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करूँ कि ऑनलाइन के लिए जो अप्रूवल चाहिए रहता है वो है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2024 के लिए अप्रूव्ड है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से। यूजीसी इंटाइटल डिग्री आपको ऑफर करती है। नैक के अंदर जो है A+ ग्रेड है यूनिवर्सिटी का एंड NIRF के अंदर जो लेटेस्ट रैंकिंग आया उसके अंदर 20th रैंक जो है यूनिवर्सिटी को मिला है। इसके अलावा QS रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी यूनिवर्सिटी रैंक्ड है एंड WS एक मेन सोर्स रहता है इंटरनेशनल ग्लोबली एक्रेडिटेशन का, तो वहाँ से भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। तो अप्रूवल वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ इसकी मेन चीज़ वो है कोर्स स्ट्रक्चर एंड करिकुलम, जो मतलब आपको सीखने वाले हो इनके बीसीए प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि इनका जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री अलाइंड है और यहाँ पे आपकी जो क्लासेज रहती हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज रहती हैं। आपका जो वीकेंड्स के ऊपर या शेड्यूल्ड टाइम के ऊपर जो है आपकी क्लासेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी कनेक्ट करती है लाइव एंड आपको ई बुक्स यहाँ पे मिलती हैं। LMS के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करूँ कि जो इनका करिकुलम है वो कितना ज़्यादा सही है इंडस्ट्री के हिसाब से या फिर कोर्स को कंप्लीट करने के हिसाब से, क्योंकि 3 साल आपने इसको स्टडी करना है तो एक चीज़ होती है ना कि यार आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, टफ तो नहीं होता है, किस तरीके से रहता है। तो मैंने इनके करिकुलम को डिटेल में स्टडी करा है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि 3 साल के अंदर जो आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके 30 टोटल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिनमें से 2 आपके प्रोजेक्ट्स हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट है जो 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर मिलने वाला है एंड रिमेनिंग 28 आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे जो कि प्रोग्राम सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर बात करूँ कि कितना ईजी है या कितना टफ है इनका ये करिकुलम, तो मैंने इसको कंपेयर किया इनके रेगुलर बीसीए प्रोग्राम के साथ। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 40% सिलेबस जो है इन्होंने पिक किया हुआ है रेगुलर प्रोग्राम से। मतलब जो ऑनलाइन के अंदर प्रोग्राम है उसका 40% जो है आपको रेगुलर के अंदर भी मिलेगा, लेकिन रिमेनिंग 60% जो है रेगुलर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें मेरे को देखने को मिली जो कि ऑनलाइन के अंदर नहीं है। मेजरली अगर बात करूं तो ऑनलाइन के अंदर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं एंड कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स और भी हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिर्फ पाइथन इन्होंने इंक्लूड करी हुई है एंड एक ऊप्स का रहता है एंड DBMS का एक रहता है। बाकी ज़्यादा डिटेल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सॉफ्ट स्किल्स ऐड करा हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कंपेयर करें रेगुलर के साथ तो रेगुलर के मुकाबले ये जो सिलेबस है इनका काफ़ी ज़्यादा इजी मेरे को लगा। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का रहता है, मैथमेटिक्स फाउंडेशंस या मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता जो कि रेगुलर के अंदर है एंड इंटर्नशिप्स के ऑप्शन भी इन्होंने इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। तो ओवरऑल बात करूं कि अगर आपको इस कोर्स स्ट्रक्चर को स्टडी करना है 3 साल के लिए तो आप आराम से कर सकते हैं, कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की आपको ज़्यादा मिलेंगे। इनका करिकुलम है जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कम है, तो आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले इनके फीस और एडमिशन प्रोसेस को समझ लेते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं, फिर डिटेल में उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके एडमिशन या फीस स्ट्रक्चर को बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। आपको यहाँ पे 20,625 जो यहाँ पे फीस पर सेमेस्टर देखने को मिलता है एंड अगर बात करें इसको ओवरऑल 3 साल की फीस का तो 1,23,000 के आसपास इसका फीस आपका रहेगा, जिसको आप EMIs में पे कर सकते हैं, लमसम में पे कर सकते हैं या फिर आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं। एंड अगर बात करूं प्लेसमेंट्स का तो प्लेसमेंट्स में यूनिवर्सिटी आपको वर्चुअल जॉब फेयर्स के ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको BC के बेस पे जॉब लेना है तो आप जो है इनके वर्चुअल जॉब फेयर्स के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं कंपनीज के अंदर, जो कि इनके अंदर आपको मिलती रहती हैं रेगुलर अपडेट्स के साथ। यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ आपको कि आप एक फ्रेशर हैं, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब 12th के बाद ही आप BCA ऑनलाइन के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप जो है रेगुलर के लिए जा सकते हैं, उतना बजट आपका है, लाइक 3, 3.5, 4 लाख का बजट आपका है और
रेगुलर में आप कर सकते हो तो डेफिनेटली भी हम प्रेफर करेंगे आप रेगुलर में जाओ, लेकिन मेजरली ऑनलाइन में वही बच्चे करते हैं जो रेगुलर में नहीं जा सकते ना, हाई फीस नहीं कर सकते या फिर कुछ और साथ में कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन जो रेगुलर में नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन से ही करना चाहते हैं, तो आप जो हैं 12th के बाद अगर आप हैं तो आप उस डोमेन को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किसके अंदर जाना है, डेवलपमेंट के अंदर जाना है, टेस्टिंग के अंदर जाना है, ऐप वेब कौन सी चीज़ के अंदर जाना है, एंड देन आप उसके अंदर ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं अपनी BCA प्रोग्राम के साथ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो 12th के बाद ट्रेनिंग्स करवा देती हैं, इवन जॉब भी दे सकती हैं, आप इंटर्नशिप्स के ऊपर जा सकते हो जिसके बेस पे आप वहाँ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो, एंड BCA के बेस पे आप बाद में 3 साल के बाद किसी और कंपनी में स्विच कर सकते हो। एंड अगर बात करूं, अगर आप ऑलरेडी टेक के अंदर हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जॉब के अंदर हैं तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए या प्रमोशन के लिए या फिर ग्रेजुएशन के लिए डिग्री चाहिए रहेगा, तो उसके बेस पे आप जो हैं डेफिनेटली इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा वो टफ सिलेबस मेरे को नहीं लगा है जो कि रेगुलर के अंदर मिलता है, तो उसके बेस पे डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉन टेक जॉब के अंदर हैं एंड टेक के अंदर आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको फ्रेशर वाला ही एक्सपीरियंस यहाँ पे लगने वाला है, तो उसके लिए भी आपको इस डिग्री को करने के लिए साथ में ट्रेनिंग्स करनी रहेंगी, वो खुद से ही आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर चाहे आप इसको ऑनलाइन में करो या फिर ऑफलाइन किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करके या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जा करके इन चीज़ों को करूँ। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि इसको आपको चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वैसे तो मैं ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप ये सोचो कि आपको एक ईजी डिग्री चाहिए या फिर आपको टफ रहने वाली है BCA डिग्री एज़ कम्पेयर टू रेगुलर, तो ये टफ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाले हैं। एंड अगर बात करूँ इसके जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको उतनी ही मिलेंगी जितनी आपको रेगुलर के में मिलती हैं। बस आपको अपने स्किल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 12th के बाद हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लैंग्वेजेस के ऊपर या जिस भी डोमेन के अंदर आपको जाना है, तो उस डोमेन के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जो जो लैंग्वेजेस या जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, उनके ऊपर आपको काम करना रहेगा। उसके बेस पे आप जो है BCA को यूज़ कर सकते हैं अपने जॉब के लिए। एंड अगर बात करूँ टेक के ऑलरेडी हैं तो ऑब्वियसली बात आप तब तो आपको ज़रूरत इतना नहीं रहेगा, हाई स्टडीज़ के लिए ही आप इस चीज़ को कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इस BCA को आप कर सकते हो। एंड बात करूँ यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का, तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है यूनिवर्सिटी का। आपको सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे अप्लाई करना रहता है, आपको यूज़र ने पासवर्ड आ जाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करके आपको फीस पे करना होता है एंड अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने रहते हैं। बस इतना सा एडमिशन प्रोसेस इसका रहता है, उसके थ्रू आप जो है इसके BCA के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि कितना वर्थ इट रहेगा, डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो या पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा चैट लिंक रहता है, उसके थ्रू आप हमारे साथ या मेरी टीम के साथ बात कर सकते हो एंड वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हो। तो एक्रेडिटेशन वाइज यूनिवर्सिटी वर्थ इट है, नॉन यूनिवर्सिटी है, आपका इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस रहेगा इस चीज़ का। एंड यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लेती है, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर यूनिवर्सिटी का वैल्यू कम है। तो अगर आप ऑनलाइन में जाना चाहते हो और रेगुलर नहीं जा सकते हैं तो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। बाकी कोर्स इजी है, ये टफ है, वो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि CU का जो BCA प्रोग्राम है वो सही है नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा चैट लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वाला। अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।